वने हो गई थी या वने से चालू करना है, मतलब कुछ डाउट बच गए तो उनके लिए वने या क्या? हाँ, वने में कोई डाउट है? खत्म बात है। वने में कोई डाउट बचा है? चैट पे लिखो। नो डाउट बच्चों, वने में फिर? नो सर। 1B? 1B में कोई डाउट है तो बताओ। सर 24, 31 1A का है। तो आधे घंटे बाद लिखेगा? आप क्या पगला है क्या? नहीं सर, मैंने तभी लिखा था। जब मैं वने बोल रहा हूँ कोई डाउट नहीं है, फिर तब भी तेरी आवाज नहीं आ रही तो क्या जिम करूंगा मैं? सर मैं ओपन ही कर रहा था, माइक पर हो नहीं रहा था माइक। नहीं, टाइम वेस्ट मत करा करो यार। जब पूछूं भी रेडी विथ इट। माइक वाइक देखो, जो रेडी रखा हो रेडी रखा करो। वने का 25 और 31 बोल रहा है। बच्चे नॉट गोइंग टू डू अगेन। गुरुदेव सुन लिया तूने? ठीक है बस सर। एलसीएम लेना है। तो अगर नहीं आया, कुछ गलती हुई है, सिली मिस्टेक, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट फॉर यू, यू आर गोइंग टू डू अगेन सिली मिस्टेक से। बस एलसीएम ले, इतना खुद को करना। क्लियर? यस सर। बस बिल्कुल खुद से करना। 31st। did a similar question in the class। मैं तो लिमिट को जीरो बनाओ, और अंडर रूट के कारण लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी, क्योंकि अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स होता है। 5/2 प्लस एक्स रखोगे, 1 माइनस कॉस एच डिवाइडेड बाय 2x इज पाई प्लस 2h माइनस पाई, दैट इज 2h। अब 1 माइनस कॉस एच क्या होता है बच्चे? 2 साइन स्क्वायर h बाय 2 डिवाइडेड बाय h, दैट इज √2 मॉड साइन h बाय 2 बाय h। इसके कारण लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर लड़के? ठीक है सर। ये क्लियर है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट क्यों? यस सर। 1B में डाउट जो सॉल्यूशन देखने के बाद भी रह गया हो, तो सॉल्यूशन नहीं देखे वीडियो सॉल्यूशन तो डोंट आस्क मी, डोंट वेस्ट माय टाइम एंड द बैच टाइम। 1B में कोई डाउट रह गया हो तो? लास्ट टाइम। ओके। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन बॉक्स x डिवाइडेड बाय बॉक्स x। बच्चे डायरेक्ट करेंगे या LHL RHL करेंगे? यस। LHL RHL। RHL करा मतलब 0 प्लस, तो बॉक्स 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? आंसर अभी से नॉट डिफाइंड या व्हाट? एनीथिंग? हम्म? यस? नॉट डिफाइंड होना चाहिए। नहीं, नॉट डिफाइंड हो गया मतलब राइट साइड इसके डोमेन में नहीं। नॉट डिफाइंड का ये मतलब होता है ना, यस सर। मतलब अगर सिर्फ LHL पे मैटर करेगा, अगर LHL 5 आ गया तो आंसर 5 है। अगर LHL भी नॉट डिफाइंड आ गया तो फिर क्वेश्चन ही नॉट डिफाइंड है। क्लियर? यस सर। तो RHL तो डोमेन में ही नहीं है, नॉट इन द डोमेन। अब LHL देखा 0 माइनस पे, तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 डिवाइड बाय -1। बस माइनस साइन 1 अपॉन -1, तो साइन 1 अपॉन 1, तो बस यही आंसर है। समझ में आ गया? यस सर। साइन 1 अपॉन 1, दैट इज ऑप्शन सी।
1C में कोई डाउट रह गया हो तो वीडियो सॉल्यूशन से अच्छी तरह समझ में आ रहा था बैच? Yes, sir. Yes, sir. 1C में कोई डाउट? लास्ट टाइम ठीक, नो डाउट है। देख रहे हैं 24th। यस, वेरी पुअर ये डाउट है, क्योंकि ये डिस्कस पहले भी हो चुके हैं किसी ना किसी क्वेश्चन में, क्लास में भी कराए हुए हैं। 1/x जल्दी से इंटरेक्ट कर कैसे करेंगे? L orbital से. ds लगा, बता क्या आ रहा है? ds लिखा पे तो नॉट डिफाइंड हो जाता है ना 1/0। Yes, sir. तो क्या मतलब है, क्या करेंगे स्टार्टिंग? LHL RHL. हाँ गुड। 0 पे नॉट कंटिन्यूस है तो डायरेक्ट कर ही नहीं सकते, तो RHL करा। 0 प्लस पे ये इनफाइनाइट पे जा रहा है, मतलब पूरा टर्म इनफाइनाइट पे जा रहा है। करेक्ट बच्चे? Yes, sir. सो कॉमन लिया, ये कैंसिल हो गया, आंसर 1। LHL 0 माइनस पे डायरेक्टली ये 0 पे चला जाएगा। 0/0+1 आंसर 0, डज नॉट एग्जिस्ट। Okay, sir. 36 इंटीग्रेशन के क्वेश्चन नहीं करने, इतना तो खुद ही कल लगा दो सत्या। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन का ही नहीं करना, इंटीग्रेशन चैप्टर था ना पढ़ा अभी। Okay, sir. 2A 2A में कोई डाउट बच गया किसी का? नो, ओके। 2B 2B में कोई डाउट? नाइन्थ, ओके। नाइन्थ क्वेश्चन देख रहे हैं 2B का। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 तो 0/0 फॉर्म है। स्टैंडर्ड मेथड से तो बहुत ही टाइम लगने वाला है, और मतलब ऑब्वियसली है सही तरीके से होगा भी नहीं स्टैंडर्ड मेथड से, तो हम एल हॉस्पिटल लगा रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, फिर माइनस। अब डिफरेंशिएशन बहुत सारे फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन में है, तो सबको फिजिक्स में पता होगा डिफरेंशिएशन ऑफ यू भी क्या होता है, u इंटू वी डैश प्लस वी इंटू यू डैश। करेक्ट लड़के? Yes, sir. तो अगर 3 फंक्शन हो जाते हैं तो क्या होता है? U V W तीन dash फंक्शन का plus U. डिफरेंशिएशन, बाकी दो दो कांस्टेंट constant रहते हैं। रहता है. क्लियर? Yes, sir. ये कैसे? तो यहाँ पे ऐसा ही होगा, एक टर्म का डिफरेंशिएशन जैसे cos 3x का डिफरेंशिएशन -3 sin 3x, और बाकी cos के टर्म्स चिपके हुए ऐसे ही, ठीक है? Yes, sir. प्लस cos 3x इंटू cos 9x का डिफरेंशिएशन -9 sin 9x इंटू cos के टर्म चिपके हुए एज इट इज, एंड सो ऑन। नीचे 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस cos वाले टर्म का डिफरेंशिएशन माइनस sin x/3 डिवाइडेड बाय कितना, मतलब इनटू कितना 1/3, नीचे 3 1 इंटू cos के टर्म चिपके हुए। करेक्ट? Yes, sir. प्लस cos x/3 इंटू cos x/9 का डिफरेंशिएशन माइनस sin x/9 डिवाइडेड बाय 9 इंटू cos के टर्म चिपके हुए एज इट इज। तो अगर देख रहा है तो हर टर्म में माइनस है, तो बाहर भी माइनस है, माइनस माइनस सब प्लस हो जाएंगे। करेक्ट? Yes, sir. ओके। अब क्या है क्वेश्चन में, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 3 sin 3x।
पहले टर्म में इंटू सब कॉस के टर्म्स है, कॉस 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 प्लस कॉस 3x इंटू 9 साइन 9x इंटू कॉस के टर्म्स कॉस 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 प्लस ऐसे ही एंड सो ऑन। नीचे साइन x बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू कॉस के टर्म्स प्लस कॉस x बाय 3 इंटू साइन x बाय 9 डिवाइडेड बाय 9 cos x by 9, हाँ, ठीक, इंटू कॉस के टर्म्स एज इज दिस एंड सो ऑन। तो अब लिमिट लगाने का टाइम आया तो सारे साइन क्या बोल रहे हैं, उनको नीचे x चाहिए, तो x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया सब टर्म्स को, करेक्ट, Yes, sir. x x एंड सो ऑन। अब सारे x को एडजस्ट भी कर दिया, क्योंकि ये 3x है तो यहाँ पे 3 बनाना पड़ेगा, करेक्ट, 3 स्क्वायर हो Yes, गया। sir. यहाँ पे 9x है तो 9 बनाना पड़ेगा, 9 स्क्वायर हो गया। यहाँ पे x बाय 3 है तो x बाय 3 तो 3 स्क्वायर हो गया। यहाँ पे x बाय 9 तो 9 स्क्वायर हो गया। अब ये सारे की वैल्यू 1 और सारे cos ऑल्सो 1, क्योंकि cos 0 1 होता है, करेक्ट लड़के। Yes, sir. तो ऊपर क्या बचा है, 3 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 9 स्क्वायर प्लस नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, गेस कर, 27 square. 27 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल एन टर्म्स डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आएगा, ये सब तो 1 बाय 3 स्क्वायर, करेक्ट। Yes, sir. अब कर लेना, ये सब जीपी है, ठीक है। Yes, sir. ओके, एनीथिंग एल्स इन टू बी, चलो ओके, चलो दैट्स इट फॉर डाउट्स। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यू करते हैं। लास्ट में क्या पढ़ाया था बच्चों, यही क्वेश्चन कराया था क्या लास्ट में एवरीवन? होमवर्क क्वेश्चन दिए थे शायद से। ये वाला, यस सर। ये दो थे ना, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, होमवर्क क्वेश्चन। चेक फॉर कंटिन्यूटी ऑफ एफ एट x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 1। तो पहले x इक्वल्स टू 2 पे चेक करते हैं। x इक्वल्स टू 2 पे फ्रैक्शनल कंटीन्यूअस नॉट कंटीन्यूअस, जल्दी बोलो। Not continuous. नॉट कंटिन्यूअस। तो बिल्कुल गलत, कंटीन्यूअस। क्यों? Continuous, sir. फ्रैक्शनल के अंदर वाला पार्ट इंटीजर नहीं हो रहा है, हाँ है ना बच्चों? यस सर। यस सर। फ्रैक्शनल x माइनस 2/3 जब इंटीजर होगा तब डिसकंटिन्यूअस होगा। तो x को 2 पे इंटीजर थे ना हो रहा है, नॉट कंटिन्यूअस है। सिग्नम, अब बोलो सोच के, कंटिन्यूअस नॉट कंटिन्यूअस? सिग्नम होता है जब अंदर वाला पार्ट 0 होता है, हाँ है ना? Yes, sir. यस सर। कंटिन्यूअस नॉट कंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस। Continuous. कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस इनटू कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूअस हो जाएगा, क्लियर यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. बट x इक्वल्स टू 1 पे ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो चेक करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले LHL, जिसके लिए मैंने ये तुम्हें दिया है कि ऐसा वैल्यू सोचना आना चाहिए, जिसका एक एग्जांपल मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कर रखा था। तो इसके लिए कैसे सोचते हैं कि एज x टेंड्स टू 1 माइनस, क्या सोचते हैं बच्चों, पाई एक्स कहाँ पे जा रहा है, करेक्ट एवरीवन? Yes. हाँ सर। पाई एक्स कहाँ पे जा रहा है, लाउड वॉइस, कॉन्फिडेंट वॉइस बोलो, कहाँ पे जा रहा है? 0 माइनस। अरे Pi माइक minus. ऑन करके बोलो ना यार, पाई एक्स कहाँ पे जा रहा है बच्चों? माइनस। Pi minus. माइनस। तो साइन पाई एक्स कहाँ पे जाएगा, साइन ऑफ पाई माइनस पे, करेक्ट? Yes, sir. तो साइन का ग्राफ देखो और बताओ मुझे कि पाई के जस्ट पहले उसकी वैल्यू कितनी है? 0 plus. 0 प्लस। तो देयरफॉर यहाँ का आंसर बॉक्स ऑफ 0 प्लस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस सर। किसी को डाउट इसमें? नो सर। RHL RHL, yes. Limit x tends to 1 plus fractional of x minus 2/3
इंटू सिग्नम ऑफ x माइनस 5/4 है। तो यहाँ पे तो कंटिन्यूस है तो ds लगा देते हैं डायरेक्टली, क्योंकि 1 पे तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं इसको। तो फ्रैक्शनल ऑफ 1 माइनस 2/3 इंटू सिग्नम ऑफ 1 माइनस 5/4। तो फ्रैक्शनल ऑफ 1/3 इंटू सिग्नम ऑफ माइनस 1/4। फ्रैक्शनल ऑफ 1/3 1/3 होता है, और सिग्नम ऑफ नेगेटिव क्या होता है? -1। तो ये -1/3 आ गया और ये 0 है, तो नॉट कंटिन्यूस। सबको क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. तो बस ये वाला पोर्शन सोचने के लिए क्वेश्चन दिया था। किसी को इश्यू लास्ट टाइम? चल आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो बच्चों, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल पे आना है, बट उसके लिए एक चीज पढ़ लेनी चाहिए। हेडिंग लिखो, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। स्टॉप राइटिंग, अब तुम्हें सिर्फ सुनना है, समझना है, बाद में एक साथ कॉपी करना। दिस इज द टॉपिक जो हमें नेक्स्ट टॉपिक में बहुत हेल्प करेगा टाइम बचाने के लिए। टाइम बचाना मतलब कि देख के बता पाओगे कि अच्छा ये तो कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, तो पूरा कंटिन्यूस होगा, चेक करने की जरूरत नहीं है। तुम ऐसा बोल पाओगे कंटिन्यूस है एक फंक्शन और फिर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है नॉट कंटिन्यूस है, तो चेक करना है, या डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो नॉट कंटिन्यूस है। इस तरीके से वी हैव टू जज। क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. मतलब दो फंक्शंस होंगे, जैसे एग्जांपल बोलता हूँ, देखो कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू x इंटू बॉक्स x। तो x इक्वल्स टू 0 पे ये कंटिन्यूस है, बट ये नॉट कंटिन्यूस। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो हम में क्या 100% श्योरिटी से बोल सकते हैं कि 0 पे नॉट कंटिन्यूस ही होगा बिकॉज ऑफ दिस, या फिर हमें चेक करना चाहिए? ये हम अब थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। इज माय पॉइंट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, जैसे sir. अभी तक की तुम्हारी थिंकिंग अगर मैं तुमसे Yes. पूछूं और इतना माहौल नहीं देता, तो तुम डायरेक्टली बोल देते नॉट कंटिन्यूस। क्यों? क्योंकि बॉक्स है, खत्म काम। बट ऐसा नहीं होता, ये यहाँ पे 0 पे कंटिन्यूस हो जाता है। समझ में आ रहा है इंट्रोडक्शन एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ये सब पढ़ने के लिए कि यहाँ पे चेक करना चाहिए। मैं अभी जैसे पॉइंट लिखाऊंगा कि कंटिन्यूस इनटू नॉट कंटिन्यूस कभी फंक्शन आए तो डायरेक्टली नॉट कंटिन्यूस नहीं बोलोगे, चेक करोगे। तो यही सब डिस्कस करने के लिए एक टॉपिक। तो आराम से करते हैं, ये आएगा अभी एग्जांपल। सबसे पहले मेरे साथ देखो इधर, फर्स्ट एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फंक्शंस। लेट्स से एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जो दो फंक्शन के एडिशन से आ रहा है, ठीक है? तो फर्स्ट सिनारियो, ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है, तो एफ के बारे में क्या बोल सकते हो? 100% कंटिन्यूस, 100% नॉट कंटिन्यूस, या मे बी? व्हाट डू यू थिंक बच्चों? 100% continuous. Continuous. 100% कंटिन्यूस है, उसमें कोई चेक बैक करने की जरूरत नहीं है। डू यू एग्री विथ मी ऑल ऑफ यू? Yes. Yes, sir. Yes, sir. देख लो, कोई भी ऐसा एक फंक्शन दूंगा मैं कि sin x प्लस एक्स क्यूब, तुम सबको पता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूस। हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. और अलजेब्रिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूस। तो ये भी पूरा फंक्शन कंटिन्यूस है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर मैं लिमिट कुछ पूछूं, तुम ds लगाते हो नहीं लगाते हो? एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. कंटिन्यूस भी बोल सकते हो, तो देयर इज नो नीड टू चेक हियर। सेकंड पॉइंट जिससे तुम्हें टॉपिक की फील आएगी, ये कंटिन्यूस है प्लस ये नॉट कंटिन्यूस है, तो अब कंटिन्यूस, नॉट कंटिन्यूस, या मे बी? व्हाट डू यू थिंक? Maybe. हाँ? Maybe. हाँ, तो गलत है। ये 100% नॉट कंटिन्यूस प्लस है। प्लस या माइनस में कोई मैटर नहीं करेगा, वो 100% नॉट कंटिन्यूस होगा। लेट मी शो इट टू यू, लेट मी प्रूव इट टू यू। चलो बेटर प्रूव करते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस। सो इसका प्रूव करने के लिए मैं एज्यूम कर रहा हूं कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, फिर मैं शो करूंगा कि जो मैंने एजम्पशन लिया है वो गलत है। तो मान जाओगे ना कॉन्ट्राडिक्शन से एवरीवन? Yes, sir.
मैंने अभी एज्यूम कर लिया एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, और एफ ऑफ एक्स है कौन? जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स। क्या क्या गिवन है बच्चों कि जी ऑफ एक्स कंटिन्यूस है और ये नॉट कंटिन्यूस है? करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. यस सो एच ऑफ एक्स को एक साइड रखा, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स कर दिया। अब एफ को तुमने एज्यूम करा है कंटिन्यूस, जी गिवन है कंटिन्यूस, और ये गिवन है नॉट कंटिन्यूस। बट राइट साइड को देखो, कंटिन्यूस माइनस कंटिन्यूस तो क्या होता है एवरीवन? It is continuous. फर्स्ट पॉइंट से ही कंटिन्यूस माइनस कंटिन्यूस क्या होता है एवरीवन? Continuous. कंटिन्यूअस बट गिवन क्या है? बट हमने एज्यूम, बट सॉरी गिवन है कि एच नॉट कंटिन्यूस है। इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती हो रही है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. दैट मींस जो एजम्पशन हमने लिया है वो सही है या गलत है, बता दो। गलत है. गलत है Assumption we have taken is wrong. That means prove f of x is 100% क्या होगा? Not Continuous. मतलब यहाँ पे कभी भी कोई एग्जांपल देखो कि f of x है sin x प्लस box x, तो कभी भी चेक करने की जरूरत नहीं है। ये हर इंटीजर पे ये कंटिन्यूस होता है, बट ये नॉट कंटिन्यूस होता है, तो हर इंटीजर पे ये भी नॉट कंटिन्यूस ही होगा। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो ये हमारा टाइम बचाएगा नहीं बचाएगा? Yes, sir. Yes, sir. डायरेक्ट Yes, sir. कहीं चेक करने की जरूरत नहीं। चलो लास्ट सिनेरियो कौन सा बच गया एडिशन सब्ट्रैक्शन में, बताओ। Not continuous. Continuous plus one minus one continuous. नॉट कंटिन्यूस ये भी है और ये भी नॉट कंटिन्यूस है, तो व्हाट डू यू थिंक, बताओ। कंटिन्यूस नॉट कंटिन्यूस मे बी? Maybe. Total. आंसर इज मे बी। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ऑब्वियसली। 90% टाइम तो नॉट कंटिन्यूस ही रहता है। एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर Yes, sir. Yes, sir. बहुत सारे एग्जांपल दे दूंगा जिसमें कुछ नहीं होने वाला, क्या उखाड़ लो? बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शनल 2x। अब बहुत सारे इंटीजर पे तो गड़बड़ ही रहेगा ना बच्चों, कम ऑन एग्री करो। x Yes, इक्वल टू sir. 1 पे ये नॉट Sir. कंटिन्यूस है, 1 पे ये भी नॉट कंटिन्यूस है। ओवरऑल चेक करोगे तो ये भी नॉट कंटिन्यूस आएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर Yes. अब मुझे एक ऐसा एग्जांपल बताना है जिसमें f ऑफ x क्या हो जाए, बताओ। कम ऑन, Continuous. कंटिन्यूस हो जाए। हाँ है ना? Yes, sir. तो देखो Yes, sir. मस्ती वाला एग्जांपल देखो, जल्दी से एग्री करो। ये हर इंटीजर पे नॉट कंटिन्यूस है एवरीवन? Yes, sir. ये भी Yes, हर yes, इंटीजर पे yes, sir. नॉट कंटिन्यूस है एवरीवन? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हर हमेशा कंटिन्यूस हो जाएगा, क्यों? सरप्राइज मत हो, Yes, sir. बताओ। बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शनल एक्स क्या हो जाता है? कम ऑन। Integral x. X. और एक्स तो कंटिन्यूस ही होगा ना? यस सर Sir. Yes, sir. अब समझ में आया? नॉट कंटिन्यूस प्लस नॉट कंटिन्यूस मे भी होता है, तो मे भी कभी भी ये सिनेरियो आएगा तो डायरेक्टली कमेंट करोगे या चेक करोगे? चेक कॉपी करो यहाँ तक। प्रूफ ये वाला कॉपी करने की जरूरत नहीं है ना?
Copied everyone? Yes, sir. Yes. कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. No, sir. 5 seconds, जल्दी से कॉपी कर लो अगर कोई कर रहा है अभी भी। अच्छा, एडिशन सब्ट्रैक्शन किया है, अब क्या करने वाले हैं? Multiplication, division. Multiplication. कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन होके आ रहे हैं तो कैसे डील करना है? लेट्स से f of x equals to g of x into h of x. So what do you think first scenario? Continuous into continuous. बोलो continuous, not continuous, maybe. Continuous. 100% Continuous. तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। नेक्स्ट, कंटिन्यूस इनटू नॉट कंटिन्यूस, व्हाट डू यू थिंक? और याद करो, चुप रहो, याद करो, कंटिन्यूस प्लस नॉट कंटिन्यूस क्या आया था अभी, याद है? Not continuous. नॉट कंटिन्यूस आया था। Not. व्हाट डू यू थिंक यहाँ पे? Sir, maybe. हाँ समझ गया है टेढ़ा बच्चे। तो यहाँ पे एक्चुअली ये नहीं होता है कि नॉट कंटिन्यूस, क्योंकि मैं वो वाला प्रूफ कॉन्ट्रडिक्शन वाला तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे को फंक्शन को शिफ्ट करना पड़ेगा और मैं फंक्शन को शिफ्ट नहीं कर सकता अगर वो जीरो हो जाए तो। हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये तो पता ही ना Yes, sir. यार। जैसे कोई बच्चे बोलते हैं, देखना इधर, एक्स वाई इक्वल टू लेट्स से 0 या एक्स वाई इक्वल टू जेड, सो दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन इज नॉट ऑलवेज आइडेंटिकल। कम ऑन, एग्री करो। ये और ये दोनों हमेशा सेम नहीं है। कब सेम नहीं है? जब x 0 हो जाए। एग्री करो। Yes, sir. यहाँ Yes, पे तो sir. x 0 हो सकता है, एग्री करो। यहाँ पे x 0 इज पॉसिबल, Yes, sir. बट यहाँ पे 0 इज नॉट पॉसिबल। तो यस, इस सिनारियो में 99% यहाँ पे नॉट कंटिन्यूस ही आएगा। 99%, ओनली 1% सिनारियो में कंटिन्यूस आ जाएगा जब ये वाला फैक्टर 0 0 कुछ कर रहा होगा। मतलब अभी से एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। क्लियर यहाँ तक? हाँ भाई, Yes, sir. Yes, sir. देखो एग्जांपल 0 0 वाला ही होगा, x इंटू फ्रैक्शनल x, x इंटू बॉक्स x। तो दो वैल्यूज पे बताता हूँ, x इक्वल्स टू 1 पे और x इक्वल्स टू 0 पे। तो 1 पे ये कंटिन्यूस है और 1 पे ये क्या है? नॉट कंटिन्यूस। करेक्ट एवरीवन? Yes. Yes, sir. Yes, sir. 0 पे भी कंटिन्यूस इंटू नॉट कंटिन्यूस का सिनेरियो है। करेक्ट? यस करो, पहले का आंसर क्या आने वाला है? हमें तो चेक, हमें पहली बात, हमें क्या करना चाहिए? आंसर में भी लिखा है, मतलब हमें दोनों पे चेक करना चाहिए। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. बट क्या तुम स्मार्ट हो? जितना भाषणबाजी मैंने की उससे समझे किसमें कंटिन्यूस आने वाला है, बताओ। Sir, 0 पे. 0 पे, क्योंकि 0 वाली जस्ट प्रॉब्लम होती है, बस उसके कारण कंटिन्यूस है, अदरवाइज हर इंटीजर पे नॉट कंटिन्यूस ही है। चलो यहाँ पे चेक करते हैं, देखो 1 के आसपास, तो RHL 1 पे 1 इंटू बॉक्स ऑफ 1 प्लस दैट इज 1, LHL 1 इंटू बॉक्स ऑफ 1 माइनस दैट इज 0। खत्म काम, नॉट कंटिन्यूस एवरीवन। Sir. Yes, sir. 0 पे RHL 0 इंटू बॉक्स ऑफ 0 प्लस दैट इज 0। 0 पे LHL, बताओ कोई फर्क पड़ेगा क्या उससे? No, sir. No, sir. f of 0 0 है कंटिन्यूस एवरीवन। Yes. तो यस, एक होता है कि हम थ्योरी पढ़ रहे हैं तो कंटिन्यूस इंटू नॉट कंटिन्यूस की थ्योरी क्या है, मे बी होगा, चेक करना चाहिए। और एक होता है कि हम जेई एडवांस के बच्चे हैं तो ये भी समझ में आना चाहिए कि वो 99% नॉट कंटिन्यूस ही होगा, ओनली इन 0 टाइप की चीजों पे कंटिन्यूस हो सकता है। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लास्ट, नॉट कंटिन्यूस इनटू नॉट कंटिन्यूस, f of x is equals to g of x into h of x। हाँ यार, नॉट कंटिन्यूस प्लस नॉट कंटिन्यूस क्या लिखा था मैंने, याद आया? Maybe. Maybe. व्हाट डू यू थिंक? यहाँ पे क्या आंसर है? कंटिन्यूस Not continuous. Not continuous. बन रहे हो ना, यहाँ पे भी मे बी ही है। ठीक है समझ गए? यहाँ पे Yes. कोई ट्विस्ट नहीं है, यहाँ पे मे बी ही आएगा, कभी कार कंटिन्यूस हो जाएगा, कभी कार नॉट कंटिन्यूस हो जाएगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल्स। f of x is equals to box x into fractional x। कुछ भी कर दूंगा मैं, कबाड़ा कर दूंगा, फ्रैक्शनल 2x।
तो x इक्वल्स टू किसी भी इंटीजर में बात करोगे नॉट कंटिन्यूस है, ये भी नॉट कंटिन्यूस है, भले चेक कर लेना, वो फाइनल आंसर भी नॉट कंटिन्यूस आएगा। क्लियर यहाँ तक? इस पे बता नहीं रहा हूँ। इज दैट Yes, sir. ओके? Now I have to give you an example जब continuous हो जाए। So box x into box minus x and guess करो, 1 पे नहीं लूंगा मैं, कहाँ पे लूंगा? guess कर लो। 0. ये नॉट कंटिन्यूस है, ये नॉट कंटिन्यूस है, बट अब चेक करते हैं। देखो वैसे हमेशा ही चेक करना चाहिए। f of 0 plus RHL, इसके कारण 0 एग्री करो। कम ऑन, हाँ है ना? Yes, sir. Sir. 0 माइनस पे पहला वाला -1 देगा और दूसरा वाला 0 दे देगा, हाँ है ना कार्टूनो? Yes. Yes, sir. ये कंटिन्यूस हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक चीजें? यस सर। Yes, sir. चलो कॉपी करो फटाफट। Copy it everyone. So, Yes, कोई डाउट? अदरवाइज आई एम टर्निंग द पेज। हो गया सबका कॉपी ना? yes, sir. ठीक, तो एक बार रिवाइज कर लो। समझने के लिए क्वेश्चन करते हैं, जस्ट अ सेकंड।
करो ये वाला क्वेश्चन। जहाँ डायरेक्टली बोल सकते हो वहाँ डायरेक्टली बोलना, जहाँ चेक करना पड़े वहीं चेक करना। यस, फर्स्ट वाला क्या है, कौन सा Not सिनेरियो है? Non-continuous. Not continuous. कंटिन्यूस प्लस नॉट कंटिन्यूस, तो डायरेक्टली आंसर लिखा ना आपने एवरीवन? yes. Yes, sir. ये कंटिन्यूस इनटू नॉट कंटिन्यूस है, तो डायरेक्टली बोलोगे चेक करोगे? चेक करेंगे. चेक करो, चेक करो जल्दी से करो। हमें चेक ही करना चाहिए, यूजुअली गड़बड़ कुछ भी हो सकती है। टू बी ऑन द सेफ साइड, टू गेट मार्क्स इन जेईई वी शुड चेक। जीरो इंटू इसका आंसर वन, तो जीरो। आई होप अब तक कर ही लिया है तुमने। जीरो इंटू इसका माइनस वन, जीरो। एफ ऑफ जीरो इज जीरो इंटू जीरो, जीरो। तो क्या आ गया बच्चों? Continuous. Continuous. किसी को डाउट? No, sir. आगे बढ़ सकते हैं ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो ये अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी था। अब गेस करो हेडिंग क्या है? अलजेब्रा ऑफ Differentiability. डिफरेंशिएबिलिटी। तो अब वहां पढ़ लिया तो सबके सब ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट है। यहाँ पे देखना है अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। स्टॉप राइटिंग, स्टार्ट इंटरेक्टिंग। फर्स्ट एडिशन या सब्ट्रैक्शन देख रहे हैं। f of x is equals to g of x plus या minus of this first scenario continuous plus या minus of continuous का differentiable plus differentiable क्या होगा एवरीवन? Differentiable. Differentiable 100% differentiable. करने की जरूरत नहीं है। तो differentiable plus या minus of non differentiable, what do you think? Maybe. Maybe. non differentiable Non-different. वही सेम प्रूफ बच्चों, उधर कॉन्ट्रडिक्शन वाला है ना? यस और नो प्रूफ क्लियर? Yes. तो एक एग्जांपल बताओ मुझे नॉन डिफरेंशिएबल का, कोई फंक्शन जो नॉन डिफरेंशिएबल होता है। कम ऑन, सबसे फेमस एग्जांपल mod x एवरीवन। कार्टून और जवाब दो यार, 10 बार पूछना Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जीरो पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है नॉन डिफरेंशिएबल है? Differentiable. ये वाला Differentiable. Non-differentiable. तो Non-differentiable. फंक्शन क्या है वो चेक करना पड़ेगा, डायरेक्टली बोल सकते हैं क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबल। Non-differentiable. किसी को डाउट इसमें? No, sir. थर्ड नॉन डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल, क्या आंसर होगा? गेस करो। मे बी। Maybe. जो मे बी वहां पे Maybe. था वो मे बी यहाँ पे भी रहेगा। वाली एग्जांपल्स कुछ शो करना है तो कर सकते हैं। एफ ऑफ वही सेम एग्जांपल, कम ऑन, बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शनल एक्स। हर इंटीजर पे ये डिफरेंट नॉन डिफरेंशिएबल होता है, ये नॉन डिफरेंशिएबल होता है, बट ये तो डिफरेंशिएबल हो गया ना एवरीवन? है ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Please. और ऐसा तो मैं बहुत सारे एग्जांपल्स बता दूंगा जो ओवरऑल नॉन डिफरेंशिएबल रहेंगे, करेक्ट ना? Yes, sir. कॉपी कर लो यहाँ तक।
कॉपी सकते हैं मतलब हो गया बच्चों कॉपी? Yes, sir. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। f of x is equals to g of x into h of x। चलो चालू हो जाओ मेरे साथ। डिफरेंशिएबल इनटू डिफरेंशिएबल, व्हाट डू यू थिंक? Differentiable. डाउट ही नहीं है। ओके, डिफरेंशिएबल इनटू नॉन डिफरेंशिएबल, कीपिंग इन माइंड डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल था। यहाँ पे क्या होगा? Maybe. Maybe. कंटिन्यूटी में सारे रिजल्ट सेम रहते हैं। अब तक तो फील आ गई ना एवरीवन? Yes, sir. Sir. अच्छा, Yes, तीसरा भी बता दो, फिर मैं दोनों के एग्जांपल बताता हूँ। तीसरा भी एक बार बता ही दो पहले तो। हाँ, नॉन डिफरेंशिएबल इनटू नॉन डिफरेंशिएबल, एवरीबॉडी? Maybe. Yes, sir. मे बी वही कंटिन्यूटी में भी यही था, एग्री करो ऑल ऑफ यू? हाँ। सो पहले तो इसका थर्ड का एग्जांपल बता दूं तो वही एग्जांपल सेम लूंगा मैं। बॉक्स x इनटू बॉक्स माइनस x इक्वल्स टू 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल चेक करना चाहिए। ओवरऑल चेक करोगे तो नॉन डिफरेंशिएबल आएगा, बट 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल इनटू नॉन डिफरेंशिएबल चेक करना चाहिए। चेक करोगे तो क्या आ जाएगा? डिफरेंशिएबल। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सेकंड के एग्जांपल्स में हम एक शॉर्टकट सीखने वाले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से सुन, पहले यहाँ तक कॉपी कर लो, फिर मैं समझाता हूँ। कॉपी कर लो पूरी रामायण, इतनी पढ़ाई मैंने एक्चुअली अब ये एग्जांपल्स के लिए। थोड़ा बहुत कुछ याद हो जाएगा इसमें से, तो टाइम बच जाएगा। कॉपी हो गया यहाँ तक? Yes, sir. चलो यहाँ पे एग्जांपल देखो मेरे साथ। हाँ, कौन से वाले के एग्जांपल बता रहा हूँ कि डिफरेंशिएबल इनटू नॉन डिफरेंशिएबल में भी होता है। सो f of x is x into box x। फर्स्ट एग्जांपल, अगर मैं बात करूं x इक्वल्स टू किसी भी और इंटीजर पे 1 पे,
तो तुम सबको पता है ये भी डिफरेंशिएबल होता है और ये भी डिफरेंशिएबल होता है, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. तुम्हें तो पता है ये मॉड एक्स तो सिर्फ किस पे डिसकंटिन्यूस नॉट कंटिन्यूस नॉन डिफरेंशिएबल होता है एवरीवन? जीरो। नॉट कंटिन्यूस भी गलत बोला मैं, कंटिन्यूस होता है बट क्या होता है बच्चों? नॉन डिफरेंशिएबल। Differential. तो डिफरेंशिएबल इनटू नॉन डिफरेंशिएबल सिनेरियो है, प्लीज सी दैट। तो हमें हमेशा चेक करना चाहिए। अब देखो चेक करके मैं बताता हूँ कि वो डिफरेंशिएबल आता है कैसे। x ग्रेटर देन 0 के लिए प्लस के साथ ओपन होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो कहीं भी कर दो। x लेस देन 0 के बाद माइनस के साथ ओपन होगा। तो आर एच डी के लिए मैं फर्स्ट ब्रांच को डिफरेंशिएट करूंगा, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. 2x, फिर x को 0 रख दिया तो देखो आर एच डी 0 आ गया। एल एच डी के लिए सेकेंड ब्रांच को डिफरेंशिएट करूंगा और फिर x को 0 रखना है, 0 आ गया। दोनों एल एच डी आर एच डी सेम है तो डिफरेंशिएबल हो गया, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो गया। तो हर बार चेक करने के लिए, यस थ्योरी तो बोल रही है कि हर बार चेक करने के लिए चेक करना चाहिए, बट शॉर्टकट इज डिफरेंशिएबल इनटू नॉन डिफरेंशिएबल, स्पेशली मॉड वाले क्वेश्चंस में, मॉड वाले में, इफ डिफरेंशिएबल पार्ट is having the same critical point, is having the same critical point as in non-differentiable, then वो differentiable ही आएगा। अब इसका क्या मतलब है, तो रफली लिखा है मैंने ऑब्वियसली कि जैसे मॉड एक्स है बच्चों, वो कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है बताना एवरीवन? जीरो। जीरो पे। तो इसलिए उसके आगे x माइनस 0 है, इसलिए वो डिफरेंशिएबल आ गया। अगर उसके अलावा कोई भी और चीज है, x माइनस 1 भी लगा दो, देखना मेरे साथ, 0 पे सिनारियो कौन सा है? डिफरेंशिएबल इनटू, सॉरी माय मिस्टेक, नॉन डिफरेंशिएबल इनटू डिफरेंशिएबल सिनारियो। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ये चेक करना चाहिए, तुम कितना भी चेक कर लो आंसर क्या आने वाला है, गेस करो? नॉन डिफरेंशिएबल ही आने वाला है। क्यों आने वाला है? नोट पढ़ो और जल्दी से समझो और लेट मी नो समझ में आया या मैं समझाऊं? So is it because the critical point is different? हाँ, क्योंकि यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट 0 है बट यहाँ पे तो 1 आ गया ना एक तरीके से, x माइनस 1 एवरीवन। Yes. Yes, sir. तो आएगा वो नॉन डिफरेंशिएबली, पहले चेक कर सकते हैं। बट लेट से अगर तुम थोड़ा स्मार्ट बनो, मॉड x माइनस 1 किस पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है? 0 पे या 1 पे? 1. 1. 1 पे। One. तो इसके आगे क्या चिपकेगा ताकि वो डिफरेंशिएबल हो जाए, गेस करो? x minus -1. माइनस 1। अब x इक्वल टू 1 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल है, चेक करना चाहिए बट हम शॉर्टकट के बेसिस पे बोल रहे हैं करने की जरूरत नहीं है, डिफरेंशिएबल ही आएगा। क्या सबको क्लियर हो गई चीजें यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी कर लो। Everyone copied? So wait.
Done, sir. चलो करो ये क्वेश्चन. कमेंट ऑन नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ कहाँ पे है? यस. पहले 4 हो गए. Yes. कितने हो गए? पहले 4 हो गए कि तो बताओ जल्दी से. या शुड आई वेट? Yes. ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ पहले 4 हो गए. जवाब ढंग से नहीं आ रहा है. पहले का आंसर बोलो. They're not differentiable. At 0. डिफरेंशिएबल एट व्हाट? X is equals 0. सेकंड पार्ट, नॉन डिफरेंशिएबल एट व्हाट? X equal to 0. Zero. x इक्वल्स टू 0. थर्ड पार्ट में कैसे सोचना है मेरे साथ सुनो. ये 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, ये 1 पे. तो 0 पे कैसे बात करेंगे कि 0 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है बट ये डिफरेंशिएबल है. हाँ है ना? Yes, sir. बट नॉन डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबल ही रहता है पूरा फंक्शन. हाँ है ना? yes sir. सेम 1 के लिए. सो ओवरऑल आंसर वही है, नॉन डिफरेंशिएबल एट 0 एंड 1. क्लियर एवरीवन? Yes, sir. देन डी पार्ट कैसे करा? Add 2 and 3. हाँ, x इक्वल्स टू 2 पे देखो मेरे साथ सिनारियो भी देखो. 2 पे नॉन डिफरेंशिएबल बट ये डिफरेंशिएबल. एग्री करो. Yes, sir. तो ओवरऑल तो वो क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल मे भी होता है. कौन सा सिनारियो है? मे भी वाला है. Maybe. बट मैंने क्या एडवाइस किया, वो सेम फैक्टर होगा तब भी वो जाके डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा. याद आया? Yes, sir. Yes, चेक sir. करना चाहिए, बट भले तुम्हें चेक करना कर लो, वो नॉन डिफरेंशिएबल ही आएगा. इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो यस, डी पार्ट का आंसर है नॉन डिफरेंशिएबल एट 2 and 3. कॉपी करो, लास्ट पार्ट करो.
चल लास्ट वाला भी अब तक सोच लिया होगा। x-3 into mod x-2 mod x-3। यूजुअली तो 2 और 3 नोन पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है, बट 3 पे अब क्या हो जाएगा एवरीवन? Differentiable. तो लास्ट पार्ट का आंसर ओनली नॉन डिफरेंशिएबल एट 2। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? No, sir. सर यस बच्चे। सर डिफरेंशियल फंक्शन के लिए क्रिटिकल पॉइंट मतलब एग्जैक्टली क्या है? क्रिटिकल पॉइंट मतलब x-1 है तो उसके आगे बस सेम x-1 चाहिए, बस खत्म बात। ओके बाकी तेरे को कभी भी डाउट आ रहा है चेक कर लेना चाहिए, रफ लैंग्वेज मैंने लिखा है, कोई ये रामबाण नहीं है। आई होप दैट इज क्लियर एवरीवन। हाँ भाई, यस सर हाँ, ये बस रफ लैंग्वेज में लिखा है तो उसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली मत मानना। वो सिंपल एक्सप्लिसिटली उसके लिए ट्रू है, बाकी सब कभी होए तो चेक करो कुछ भी डाउट आए तो। ओके, नेक्स्ट पेज पे हेडिंग डालो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल। मैं एक क्वेश्चन रेडी कर रहा हूँ, तुम लिखो जल्दी से। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल। लिखिए हेडिंग, स्क्रीन पे देख सकते हो। चलो देखो इधर मेरे साथ, ये क्वेश्चन मैं करूंगा, समझा रहा हूँ, प्लीज सी ऑन द स्क्रीन। तो एफ ऑफ एक्स एक कोई भी ऐसा फंक्शन दे देंगे और बोल रहे हैं लेट्स से -3 to 1 में डिसकंटिन्यूटी और नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में डिस्कस करो। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों तुम्हारा? हमेशा स्टेप 1, कलेक्ट ऑल द डाउटफुल पॉइंट्स। डाउटफुल लिखा है, देख रहे हो एवरीवन? Yes, sir. डाउटफुल कहाँ कहाँ पे डाउट आ सकता है वो सब इकट्ठा करोगी, क्योंकि पूरे इंटरवल में बात कर रहा है, एक पॉइंट पे नहीं बात कर रहा। तो सबसे पहले कौन कौन से डाउटफुल पॉइंट लिखने चाहिए जहां पे डेफिनेशन चेंज हो रही है? जैसे इस एग्जांपल में बताओ कहाँ कहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो रही है एवरीवन? So 1, -2 and 3. नहीं, 0, -2, -3. Sorry. -3 पे डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही है बच्चे। -3 का लेफ्ट तो है ही नहीं ना, हाँ है ना? -3 तो एंड पॉइंट है ना कार्टूनो, हाँ है ना? Yes, sir. यस सर। वो नहीं, -2 पे चेंज हो रही है, आई होप दिख रहा है, 0 पे चेंज हो रही है। देयरफॉर दोज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। तो अगर मैं बोलूं इस क्वेश्चन के लिए स्टेप 1, तो डाउटफुल पॉइंट्स कौन कौन से हैं? पहले तो -2 है, 0 है, और क्या है अभी देखते हैं। नेक्स्ट, हर ब्रांच को देखोगे, हर ब्रांच को देखोगे और वहां पे बॉक्स, फ्रैक्शनल, सिग्नम ऐसी कोई प्रॉब्लम है, मॉड एक्स, तो देन यू विल नोट डाउन दोस क्रिटिकल पॉइंट्स। तो जल्दी से बताओ फर्स्ट ब्रांच पे कोई प्रॉब्लम है क्या? नो। नो No, सर sir. प्रॉब्लम कहाँ होती है? देखो, बॉक्स, फ्रैक्शनल एक्स वो इंटीजर पे नॉट कंटिन्यूस नॉन डिफरेंशिएबल होते हैं, सिग्नम 0 पे, रैशनल फंक्शन हो तो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है, बस वो सारे। तो फर्स्ट ब्रांच को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड ब्रांच को प्रॉब्लम है क्या? Yes, sir. Yes, कहाँ पे प्रॉब्लम होती है? हर इंटीजर पे, यस और नो? यस सर yes, sir. तो जो जो इंटीजर इसके बीच में होंगे वहां वहां प्रॉब्लम होगी ना एवरीवन? Yes, sir. यस सर कौन कौन से इंटीजर है? -2 -2. -2 तो -1 एक हो जाएगा ना? जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट अ सेकंड बच्चों।
हाँ बच्चों, सॉरी, आवाज आ रही है सबको? Yes, एवरीवन? sir. हाँ, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था। सो यस, -2 0 and 1, सेकंड ब्रांच का काम खत्म हो गया ना एवरीवन? So 0 नहीं हुआ। 0 तो बच्चे पहले लिख चुके हैं ना हम। अच्छा, हाँ है ना? yes sir, हाँ, चलो थर्ड ब्रांच पे भी इंटीजर पे डाउटफुल तो है ही ना एवरीवन? हाँ है ना? Yes, sir. yes तो sir, थर्ड ब्रांच पे कौन कौन से आ गए? 0 and 1, yes 1 लिख देना चाहिए एवरीवन, करेक्ट? yes sir, यहाँ तक सब हैप्पी? डाउटफुल पॉइंट्स सारे आ चुके हैं, क्लियर यहाँ तक? yes sir, Yes, sir. अब बताओ क्या करना है। स्टेप 2 देखो क्या लिखा हुआ है मैंने, एग्जामिन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एट ईच पॉइंट। अब हर पॉइंट पे देखो, जहाँ पे 100% श्योरिटी से बोल सकते हो काम खत्म करो, और जहाँ पे चेक करना है वहां चेक करो। तो तुम मुझे बताओ, -2 और 0 पे चेक करना पड़ेगा या 100% बोल सकते हैं? कीपिंग इन माइंड वहां पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, तुम बताओ। बोलो ना यार, गधों। ND. अरे कोई भी आंसर बोलो, सोच के बोलो, बट थोड़ा बोलो तो सही, फिर कुछ बोलो क्या। Non-differentiable. Not differentiable. बिल्कुल गलत। अरे डेफिनेशन चेंज हो रही है, डेफिनेशन चेंज करके तो मैं कैसे भी झंडे गाड़ सकता हूँ, तुम समझते हो मेरी बात? मतलब मैं यहाँ पे 3 sin x लिख रहा हूँ, तुम्हें क्या पता वो कंटिन्यूस बना रहा है उसको नहीं बना रहा है, जब तक चेक नहीं करोगे। हाँ है ना बच्चों? Yes. Yes, sir. मैं तो यहाँ मोड डाल दूंगा, कुछ भी ऐसे तबाही मचा सकता हूँ जिससे कंटिन्यूस हो जाएगा या नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो जब तक चेक नहीं करोगे, हाउ डू यू नो? डेफिनेशन वाले तो 100% चेकिंग वाले पॉइंट है। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. yes sir, चेक ही करना है इन दोनों पे। -1 किस कारण से आया था हमारा? यस, ये इस बॉक्स के कारण आया था। -1 का लेफ्ट बीसी ब्रांच से आ रहा है, -1 का राइट बीसी ब्रांच से आ रहा है। अब बताओ, और सिर्फ बॉक्स है, बॉक्स के आगे पीछे कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। व्हाट डू यू थिंक, चेक या 100% नॉट कंटिन्यूस? 100% not continuous. वेरी गुड, एक तो सही बोला कार्टूनों में। -1 पे 100% नॉट कंटिन्यूस एंड हेंस नॉन डिफरेंशिएबल। इज दैट क्लियर? yes Yes, sir. 1 पे देखो, 1 कहाँ है? ये रहा। 1 इज एन एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट पे तो कभी डाउट भी मत रखना, एंड पॉइंट भी 100% डाउटफुल वाला की तरह ही चेक करोगे। सुन लिया सबने? yes sir, क्योंकि एंड पॉइंट पे भी गड़बड़ हो जाती है कुछ भी। तो चलो अब चेक करते हैं, देखो मेरे साथ। -2 पे चेक कर रहा हूँ, पहले कंटिन्यूटी चेक करूंगा, भगवान से दुआ करूंगा क्या कि क्या आ जाए। बोलो। Continuous. नॉट कंटिन्यूस आ जाए कार्टून। कंटिन्यूस आ जाएगा तो डिफरेंशिएबिलिटी तो चेक करनी पड़ती है, नॉट कंटिन्यूस आ जाता है तो क्या हो जाता है एवरीवन? Not Not differentiable. नॉन Non-differentiable. डिफरेंशिएबल, इसलिए बोल रहा हूँ। तो क्या चेक कर रहे थे? -2 पे LHL कहाँ से आएगा? फर्स्ट ब्रांच, सेकंड ब्रांच? LHL first First branch. branch, फर्स्ट ब्रांच में क्या ऐसे क्या लगाएंगे? DS. yes कुछ तो बोला। सो DS लगाएंगे, -2 रखते हैं, -4 + 3 -1 वैल्यू आ गई। RHL, -2 का RHL कहाँ से आएगा? Middle second branch. सेकंड ब्रांच पे -2 का राइट रखोगे तो उसका बॉक्स -2 दे देगा। -2 + 1 इज -1। क्लियर ना? Yes, sir. और वो भी सेम ही आने वाला है, कंटिन्यूस हो चुका है। तो थोड़े से नालायकपंती आ गई है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। क्लियर ना एवरीवन? Yes, sir. yes तो सबसे पहले मैं LHD चेक करूंगा। LHD एट -2, क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट ब्रांच से आ रही है और वो तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। एवरीवन एग्री करो? yes sir, LHD आ गया 2। RHD या तो फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालते हैं या डिफरेंशिएशन से निकालते हैं, करेक्ट एवरीवन? yes sir, Yes, sir. ऑब्वियसली एथिकली तो मुझे फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालनी चाहिए, बट कौन स्मार्ट है और डायरेक्ट आंसर बता सकता है कोई RHD का? बॉक्स, वन बॉक्स। बॉक्स कांस्टेंट होता है। चलो इधर देखो यार, तुम लायक नहीं हो। बॉक्स कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट तो ऐसी कांस्टेंट लाइन होती है, तो डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप, तो स्लोप 0 नहीं होगा क्या बच्चों? awesome, एवरीवन yes sir, पक्का क्लियर है सबको या समझाऊं और? Clear.
क्योंकि बॉक्स के आगे कुछ चिपका ही नहीं है, सिर्फ बॉक्स है। तो कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही होगा, डिफरेंशिएशन उसका जीरो ही होगा ना एवरीवन। Yes. Yes, sir. Yes, sir. LHD इज नॉट इक्वल्स टू RHD, तो नॉन डिफरेंशिएबल, मतलब -2 पे कंटिन्यूस है बट नॉन डिफरेंशिएबल है। क्लियर एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. देन लेट्स से 0 पे कहाँ गया, 0 पे चेक करते हैं LHL, 0 पे RHL एंड F ऑफ 0। LHL कौन सी ब्रांच से आएगा बताओ? 0 पे LHL Second branch. सेकंड, बॉक्स ऑफ 0 माइनस -1, -1 + 1 0 चलेगा ना? Yes. ओके, 0 पे RHL, 0 पे RHL कहाँ से आएगा? थर्ड ब्रांच, बॉक्स ऑफ 0 + 0, 0 + 2 2, खत्म काम, नॉट कंटिन्यूस, बच गए, नॉन डिफरेंशिएबल। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अब लास्ट क्या बचा है बताओ? x = क्या बचा था? 1. 1। तो x = 1 एंड पॉइंट है बच्चों, याद करो, ये देखो एंड पॉइंट है। तो 1 पे कंटिन्यूटी के लिए क्या चेक करेंगे, LHL या RHL? LHL. LHL. तो सिर्फ देखेंगे LHL और F ऑफ 1 कितना है। तो LHL थर्ड ब्रांच आएगा, बॉक्स ऑफ 1 माइनस, करेक्ट ना बच्चों? Yes, sir. बॉक्स ऑफ 1 माइनस कितना होता है? 0, 0 + 2। Hmm. एग्रीड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. इज 2, while F of 1 क्या हो जाएगा? 1 into 3. box of 1 + 2, that is 3, not continuous, non differentiable। क्या सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया कि क्या मेहनत करनी पड़ती है? तो इसलिए ये मल्टीपल करेक्ट या फिर जब जी थ्योरेटिकल था तब इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते थे, बट इनमें से मैं कुछ ना कुछ करके मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन तो बना ही सकता हूँ। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, मैंने sir. ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर कितने हैं, तब तो मेहनत मजदूरी बहुत बढ़ जाएगी। एग्री करो? Yes, sir. जैसे एक क्वेश्चन में बोला हुआ है कि -2 पे कंटिन्यूस है, नॉन डिफरेंशिएबल है, तो -2 पे चेक कर लेंगे हम। बट अगर उसने नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछ लिया फिर तो हमें सारा यही स्टेप्स करने पड़ेंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes. Yes, sir. Sir. चलो कॉपी करो।
कॉपी हो गया एवरीवन? किसी का डाउट? हाँ भाई, कोई डाउट? No, sir. No, sir. नो डाउट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करो। आई एम चेंजिंग द पेज नाउ। ये वाला क्वेश्चन करो। पिछले क्वेश्चन में किसी का कुछ छूट तो नहीं गया था? ये कैसा था ना सर, ये वाला, इसमें कुछ छूट तो नहीं गया है? No, sir. करो करो। ये क्वेश्चन में उल्टा है बच्चों, कंटिन्यूस बोल रखा है इन 0 to π, तो मतलब हमें कंटिन्यूटी की कंडीशन लगानी चाहिए उन पॉइंट्स पे जहाँ पे डाउटफुल है, जहाँ पे फोर्स कराना है। तो व्हाट डू यू थिंक, कौन से डाउटफुल पॉइंट्स है यहाँ पे एवरीवन? π/4 π/2 π/4. 4 और π/2, उसके अलावा कुछ है क्या? बॉक्स बॉक्स कुछ है यहाँ पे? No. No, No. sir. तो बस इन दोनों पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी की कंडीशन लगाओ जल्दी से। π/4 पे आई होप कंडीशन लगाई कि LHL इज सेम एज RHL। f of π/4 तो RHL के बराबर ही है, तो वो लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों सेम ब्रांच आ रहे हैं। सिर्फ एक मैं लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें पता लग जाए कि सही जा रहे हो नहीं जा रहे हो। LHL के लिए फर्स्ट ब्रांच पे DS a√2 into 1/√2 is equals to RHL 2 into π/4 into cot π/4 plus 1 π/4 plus A is 2 π/4 plus B. A is equals to π/4 plus B.
करेक्ट पूर्णा, करेक्ट कुशल. Hurry up everyone. Yes, mistake. Sarthak, correct. Sanika, correct. चलो मैं फिनिश कर रहा हूँ एवरीवन, अगर नहीं हुआ तो देख लेना. फर्स्ट कंडीशन तो आई चुकी है हमारी. अब पाई बाय 2 पे लगा रहा हूँ LHL सेकेंड ब्रांच पे. 2 इंटू पाई बाय 2 इंटू कॉट पाई बाय 2 विच इज 0. RHL A इंटू कॉस पाई हो जाएगा, देखो क्योंकि 2x है तो -1 माइनस बी साइन पाई बाय 2 दैट इज 1. ये तो 0 है तो b इज इक्वल टू -a माइनस b और 2b इज इक्वल टू -a, a इज इक्वल टू -2b. तो फर्स्ट में रख देता हूँ इसको, फर्स्ट एंड सेकंड. तो a की वैल्यू -2b रखनी है. -2b इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस b, -3b इज इक्वल टू पाई बाय 4. तो b की वैल्यू -पाई बाय 12 और a कितना है -2b है तो पाई बाय 6. सबको क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. 5 seconds to copy. ठीक है, कर लिया. अब जैसा भी एक क्वेश्चन किया था मैंने, ये वाला डाउटफुल पॉइंट्स वाला याद करो. उसी के जैसा एक होमवर्क दिया है मैंने, करके लाना. सुन लिया एवरीवन? Yes, sir. चलो आज के लिए इतना ही. होमवर्क मैं ग्रुप पे भेज ही दूंगा बच्चों. प्लीज डू इट एंड कम नेक्स्ट क्लास. कल ही है, थोड़ा करना, कोशिश करना. That's it for today.